The second part of Midnight Visitor. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands with than in yours. मैक्स दुबला पतला छोटा कद का था और उसके चेहरे से एक लोमड़ी की शक्ल का अनुभूति होती थी। वह यदि पिस्तौल को छोड़ दे बिल्कुल भी डरावना नहीं दिखता था। यह रिपोर्ट, वो धीरे से बुदबुदाया, उस रिपोर्ट के लिए जो कुछ नए मिसाइलों से संबंधित है तथा जिसे तुम्हारे पास आज रात लाया जा रहा है, मैंने सोचा कि मैं तुमसे रिपोर्ट ले लूं। वो तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथ से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ऐसा उसने कहा। Now, Osable moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window, against which now the night was presently blackly. आगे ऑसेबल थोड़ा परेशानी महसूस करता हुआ कमरे के बीचे बीच आराम कुर्सी के पास गया और भारी मन से बैठ गया और कहने लगा कि मैं इस समस्या को इस बार होटल मैनेजमेंट जो थे उनके सामने उठाने जा रहा हूँ और चाहो तो तुम शर्त लगा लो। उसने बड़ी गंभीरता से कहा था ऑसेबल कि एक ही महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है मेरे साथ जब कोई मेरे कमरे में उस छज्जे की समस्या के कारण घुसा हो। सामने एक बालकनी था, उसे दिखाता हुआ वो झूठा इशारा कर रहा था। फॉलर की दृष्टि उस कमरे की इकलौती बालकनी यानी खिड़की साइड गई। वो एक साधारण खिड़की थी जिसके बाहर ब्लैक नाइट फैली हुई थी। Balcony? Max said with a rising infection. No, I had a pasque. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. कह रहा है छज्जा यानी बालकोनी। मैक्स ने बड़े एक्साइटेड होकर पूछा कि अरे कौन सा छज्जा? नहीं, एक गुप्त चाबी से मैं आया हूँ, मुझे छज्जे की जानकारी नहीं थी। मैक्स रिप्लाई दिया कि भाई मैं तो छज्जे की तरफ से नहीं आया, मेरे पास एक गुप्त चाबी थे, गुप्त चाबी मास्टर की, जिसकी हेल्प से मैं तुम्हारे कमरे में घुस आया। यदि मुझे इसका पता होता तो शायद मेरी परेशानी ही नहीं होती, मैं चुपचाप उधर से ही आ जाता यहाँ पे, ऐसा मैक्स ने कहा। It's not my balcony, Osable said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room, through that door, there used to be living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get on it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. एक्चुअली यहाँ ऑसेबल मैक्स को भ्रमित करना चाह रहा है, उससे छुटकारा पाना चाह रहा है, इसलिए उसने कहा कि यह मेरा छज्जा नहीं है, यह बालकोनी मेरा नहीं है। ऑसेबल ने चिढ़ते हुए कुछ ऐसा कहा, तंग परेशान होता हुआ, कि ये तो दूसरे कमरे का बालकोनी है। इसमें पूरे एक्सटेंसिव रूप से फॉलर की तरफ देखा। देखो, उसने कहा, यह कमरा पहले एक बड़े यूनिट की तरह था और नेक्स्ट कमरा यहाँ उस दरवाजे से होकर मेरे लिविंग रूम हुआ करता था। इसमें एक बालकोनी थी जो अब मेरी खिड़की तक आता है। 2 दरवाज़ों के पीछे खाली कमरे से होकर तुम इस पर आ सकते हो, और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इसे वो बंद कर
ने का वादा भी किया था कि बंद कर देंगे छज्जा ताकि कोई बाहरी आदमी आ न सके, परंतु उन्होंने अब तक इसे बंद नहीं किया। इससे वो नाराज़ था। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ossable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Ossable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. Little spy smiled. And we wish we knew how you people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, जो ऑसेबल के नज़दीक ही खड़ा था, और उसने पिस्टल को बड़े ही आदेशात्मक तरीके से, मतलब ऑर्डर देते हुए ऐसे तरीके से उसके सामने लहराया। बैठ जाइए कृपया, उसने कहा। मुझे लगता है हमें आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। 31 मिनट, 31 मिनट्स, ऑसेबल ने मजाकिया लहजे में कहा कि आधा घंटा 30 मिनट्स का होता, 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स इंतज़ार करना होगा। मुलाकात का समय 12:30 का था। काश मैं जान पाता मैक्स कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली, ऑसेबल कह रहा था। वो छोटे कद का जासूस दुष्टता पूर्वक मुस्कुराया। मैक्स की बात हो रही है, और हम यह जानना चाहते थे तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट कैसे मिली। लेकिन अभी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, आज रात मैं इसे वापस ले लूँगा। अरे यह क्या है, दरवाजे पर कौन है? मैक्स परेशान होकर कह रहा था। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ossable just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one who we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. फाउलर दरवाजे पर अचानक हुई खटखटाहट को सुनकर उछल पड़ा। ऑसेबल सिर्फ मुस्कुराया। यह पुलिस होगी, ऑसेबल कहा। मैंने सोचा कि इस प्रकार के कागज़ जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, कि कुछ अतिरिक्त सुरक्षा तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस से कह दिया था कि वह मेरे पास आकर निश्चित कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ossable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. मैक्स ने घबराते हुए अपने ओठ को काटा। खटखटाहट दूसरी बार हुई। मैक्स, अब तुम क्या करोगे? ऑसेबल ने पूछा। यदि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो भी वे किसी न किसी प्रकार से अंदर आ जाएंगे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा है और वे गोली मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। ऐसा मैक्स को ऑसेबल बोलकर डरा रहा था। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ossable, Mr. Ossable. मैक्स का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया था। वह तेजी से खिड़की की तरफ, यानी जो बालकनी थी छज्जा जैसा, उस तरफ भागा। उसने अपनी एक टांग खिड़की से बाहर निकाल ली। एक्चुअली मैक्स को ऑसेबल ने भ्रमित कर दिया था कि खिड़की के पास बालकनी है, और उस बालकनी के बारे में सोचकर मैक्स ने सोचा कि खिड़की से पैर लटकाकर बालकनी पर बैठकर कूदकर नीचे भाग जाऊंगा, परंतु हकीकत कुछ और हुई है। यहाँ पर क्या होता है कि खिड़की की तरफ जल्दी से भागता हुआ मैक्स पहुँचा और अपनी एक टांग खिड़की से बाहर निकाल लिया और
चेतावनी के वाले लफ्ज़ों में कह रहा था ऑसेबल से कि जो पुलिस वाले आए उन्हें दूर भेज दो, मैं छज्जे पर इंतज़ार करूँगा, उन्हें भगा देना अन्यथा मैं गोली मार दूंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं चाहे तुम। दरवाजे पर दस्तक फिर से हुई, नॉकिंग, और किसी ने कहा ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, इस तरह से आवाज़ आई। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अपने शरीर को ऐसे मोड़ते हुए ताकि उसकी बंदूक उस मोटे तथा उसके अतिथि के सामने रहे, उस आदमी मैक्स ने खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट को कसकर पकड़ लिया। The door knob turned. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. दरवाजे की कुंडी घूमी। मैक्स ने जल्दी से अपने बाएं हाथ को खिड़की के चौखट से हटा लिया तथा छज्जे पर कूद गया, और जब गिरने की आवाज़ आई तो बड़ी तेज चीख मारी। वाइट द डोर opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottles and left the room. दरवाज़ा खुला और एक वेटर एक ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेकर अंदर आया। ये रही आपकी शराब जिसके लिए आपने आदेश दिया था, उसने कहा, और ट्रे को मेज पर रख दिया, बोतल के ढक्कन को खोला और कमरे से बाहर चला गया। White-faced and shaking Fowler started after him, but he stammered the police. There were no police, Osable sighed, only Henry, from whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? Fowler began. No, said Osable, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. घबराया हुआ फॉलर उसको घूमता रहा, परंतु वो हकला कर बोला, पुलिस? कोई पुलिस नहीं थी, ऑसेबल ने यह आह भरते हुए कहा, केवल हेनरी था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। पर क्या वो आदमी बाहर छज्जे पर नहीं है? फॉलर ने पूछा ऑसेबल से। नहीं, ऑसेबल ने कहा, वो वापस नहीं आ सकता। देखो मेरे दोस्त, यहाँ कोई छज्जा वज्जा नहीं है, वो तो गया। इस तरह से ये सेकंड पार्ट ख़त्म हो रहा है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। इट्स ओके, थैंक यू।